नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं कामरान चौहान। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। इस माह सयाम में लोग कोशिश करते हैं कि रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल किया जाए, नेकियां समेटी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल किया जाए। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि माह सयाम के आगाज़ से कबल ही कुछ नाजायज़ मुनाफाखोर रोज़ेदारों को दोनों हाथों से लूटते हैं। इस सारी सूरत हाल पर लोग क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम में इसमें बात करेंगे। आइए जी, इस वक्त हम सब्जी मार्केट में मौजूद है। माह सयाम में सब्जी की खास अहमियत होती है क्योंकि रोज़ेदारों को सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा बताया जाता है। एक सब्जी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है उससे पहले महंगाई शुरू हो जाती है और रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं और रोज़ेदार चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलती। क्या वजह है, आखिर ये क्यों आप लोगों पे है? अल्लाह जाने यार क्या होता है। जो है सब्जी कोई फ्रूट है देखो महंगा हो जाता है रमज़ानों में। कैसे क्यों महंगा हो जाता है? अल्लाह जाने क्यों हो जाता है, मंडी वाले को पता आप होगा। लोग महंगा बेचते हो ना? हमारे को महंगा मिलता है तो हम बेचते फ्रूट महंगा। आप कह रहे हैं मंडी से महंगा मिलता है, हाँ। तो वहाँ नहीं आप बात करते कि भाई जब जो मेरे पास दुकान पे ठेले पे खरीदने वाला आता है वो तो मुझसे लड़ता है, मंडी वाले से तो नहीं लड़ता। मुझसे लड़ता है, यकीन करो वो मुझसे लड़ता है। तो आप उसको, ये मंडी वाले को नहीं पता? मंडी वाला सुनता ही नहीं है कुछ। तो लोग यहाँ आपको शिकायत नहीं करते कि यार आप ये नहीं कहते कि रोजेदारों पे रहम करो? ये बोलते हैं भाई, क्यों नहीं बोलते हैं। तो आप करो ना रहम। हम तो करेंगे यार, हम क्यों नहीं करेंगे। मगर अभी से चीजें महंगा होना शुरू हो गई, ये तो है वजह क्या है? वजह। देखो कोई कैसे कोई कैसे मंडी की सतह पर महंगी है। हाँ ना। यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं वो हमेशा की तरह वो यही कहते हैं कि जी मंडी की सतह पर अशिया महंगी मिलती हैं, जिसका इम्पैक्ट फिर जो है लोकल मार्केट या रिटेल मार्केट पर पड़ता है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अक्सर ये सुनने में आता है अभी तो रमज़ान की आमद है और कहते हैं रमज़ान से पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कुरान की बात करें मजा आएगा। आप बताइए। आप पहले मुझसे, हाँ ये हंसी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। माशाल्लाह। असल में दो राय है मेरी। फरमाइए। एक ये, जब आप आते हैं तो ये करवट बदलते हैं, जब आप जाते हैं तो दूसरी करवट बदलते हैं। अच्छा, ये तो एक आंसर है मगर अमूमन ये क्या तासुर है कि रमज़ान की आमद से कब वो चीज़ जो पहले 20 रुपए की होती है रमज़ान के स्टार्ट होने से 30, 40, 50। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा यही वतीरा है कि पहली सफ में तो जाके खड़े होंगे मगर इधर नहीं छोड़ेंगे। इबादत पूरी करेंगे और मुनाफाखोरी भी करेंगे। यकीनन ऐसा ही है। अगर जायज़ करे तो अल्लाह खुश होगा, अगर जायज़ ना करे इस मुक़द्दस महीने के हवाले से तो यकीनन उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो क्या कहेंगे, हमें करना क्या चाहिए और बिलखुसूस हमें और वो लोग जो मुनाफाखोरी में इतना समझ ले कि ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, पानी का बुलबुला है, एक झटके में निकल जाएगी और फिर जब वहाँ जाओगे तो हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज सांस है, आज थोड़ा सा ख्याल कर लो, अपनी आखिरत बना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ मुश्किल में, मैं हूँ या कोई भी हो, सब मुश्किल में रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि माह मुबारक, माह सयाम हमें ये दर्स देता है कि हम कोशिश करें कि लोगों की आसानी का सबब बने, मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही माह सयाम शुरू होता है अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं। कुछ और भी खरीदार है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये एक आम तासुर है माह मुबारक के आगाज़ से पहले ही अशिया महंगी हो जाती हैं और रमज़ान तो हमें सब्र, एहतिसाब, खुद एहतिसाबी और ये सारा दर्स देता है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह अभी 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि अशिया में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं होती, सस्ता है काफ़ी। मगर लोग तो कहते हैं कि महंगाई और यकीनी तौर पे वो लोगों ने 400 रुपये किलो भी खरीदा, आज 100 के 2 किलो मिल रहे, 3 किलो मिल रहे। मगर जैसे ही यकुम रमज़ान शुरू होगा ये 100 रुपये किलो हो जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। हाँ हो भी सकता है। तो फिर ये कहते हैं कि जी मंडी से महंगा मिलता है। वो एक हमेशा से रटाया है। मगर क्या कहेंगे, करना क्या चाहिए लोगों को? करना ही चाहिए कि जब जो चीज़ बढ़ जाए उसको कम खरीदें, जितना खरीदें, या थोड़ी स्टॉक करना है, रमज़ान आया तो ये भी स्टॉक कर लें, वो भी स्टॉक कर लें। हाँ, ये भी एक अच्छा तासुर इन्होंने दिया है कि कोशिश की जाए कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो कम खरीदी जाए। अच्छा, कुछ और ख़वातीन भी हैं, उनसे बात करते हैं।
अच्छा ये बताइएगा, माह रमज़ान जो है वो हम सबको ये दर्स देता है खुद एहतिसाबी का, एक दूसरे के ख्याल करने का, मगर अनफॉर्चुनेटली रमज़ान स्टार्ट होते ही अशिया महंगी हो जाती है। क्या कहती है? नहीं, ऐसे अशिया महंगी नहीं करनी चाहिए ना। देखें, रमज़ान का ख्याल रखना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम इस्लाम मुल्क में रह के रमज़ान शुरू होने से पहले हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ में। सब्जियाँ करो, फल करो, उसके अलावा चिकन करो, गोश्त करो, हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ अगर अभी 50 रुपए की है, जैसे ही यकम रमज़ान शुरू होगा वो 100 रुपए की हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होता है, और फिर रमज़ान रोज़े वाले के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और गरीब लोग कैसे मतलब जो है इस चीज़ को मतलब जो है करेंगे? ऐसी तो नहीं है ना, मतलब जो है गरीब का भी रोज़ा है, अमीर का भी रोज़ा है। अमीर तो जिनके पास पैसा है वो लोग तो करते हैं। अच्छा, दुकानदार ये कहते हैं कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं, लोग हमसे आके लड़ते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हुकूमत को चाहिए ना ये चीज़ें देखनी, ये हुकूमत का काम है। अब हम कितनी मतलब भागेगी मतलब जो है दुकानदारों के पीछे? दुकानदार यही सवाल करते हैं कि ये पीछे से ऐसे आता है। तो आप क्या कहेंगी कि लोगों को क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को देखें, रमज़ान के लिए भी रिलीफ देना चाहिए और गरीब के लिए भी रिलीफ रखना चाहिए। और अब महंगाई है, महंगाई बिल्कुल है, अरूज पे है जी। यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है लोगों का कि ये भी एक तासुर है कि जब दुकानदारों से पूछा जाता है कि भाई महंगा क्यों बेच रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है। मगर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हुकूमती इदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए और माए सयाम में रिलीफ देने के लिए चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को ठीक करना चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात। सब्जी के बाद फ्रूट का जो ये मार्केट है, ये ठेले लगे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। भाई, लोग कहते हैं कि रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई शुरू हो जाती है, जबकि रमज़ान हमें सब्र का, एक दूसरे के आसानी का, खुद एहतसाबी का, ये सारा दर्स हमें मिलता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मगर क्या वजह है कि रमज़ान की आमद से कबल अचानक महंगाई शुरू हो जाती है? वजह क्या है? सर जी, वजह तो बस मुनाफाखोरी है। अब ये देख लीजिए, आपके सामने पीछे केला लगा हुआ है, ये अभी 100 रुपये, 150 रुपये, बहुत हुआ 50 रुपये। पिछले साल 250 रुपये दर्जन रमजान में बिका है। पूरा साल कोई नहीं पूछ रहा है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा, मुझे तो यही उम्मीद है। ये 400 रुपये पक्का बिकेगा। अब सोशल मीडिया का ज़माना है सर, हम देखते हैं क्रिसमस पे, होली, दिवाली, दूसरी अदर कंट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ को और आवाम को बाकायदा रिलीफ दिया जाता है। यहाँ गिच्ची मरोड़ दी जाती है, यहाँ उल्टा हिसाब तो है। रिलीफ दे रहे हैं ना वो आपको ये कहते हैं कि आप कम खाएं। कम खाएं, फिर यही है कि पेट पे पत्थर बांधते हैं सर। यही होता है, जैसे मंडी गिराई थी, कुर्बानी ना करके एक दफा पेट पे पत्थर बांध लेते हैं, यही कर सकते हैं। और लोग ये अक्सर ये कहते हैं, जब दुकानदारों से बात होती है, ठेले वालों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। मगर हर साल ये सूरत हाल होती है। भाई, दुकानदारों को पता है ना पीछे से महंगा होता है, तो आप पीछे से ही कंट्रोल करो। ये तो दुकानदार अगर महंगा खरीदेगा तो महंगा बिकेगा। दुकानदार महंगा खरीद क्यों रहा है? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से मैं यही कहूँगा, भाई ये जो कौन सा ऐसा पीछा है जो महंगा हो रहा है, उस पीछे को देखें ताकि आगे का रिलीफ हो। ये पीछे जो हो रहा है, इस पीछे को कंट्रोल करें। अच्छा, नाजायज मुनाफाखोरों को क्या पैगाम दें? मैं यही कहूँगा, देखें जाना सबने, और कब्र में कोई कुछ भी लेके नहीं आता। कितना ही मुनाफाखोरी कर लें आप, यहाँ नहीं दे रहे हिसाब, वहाँ दे देंगे। अगर वाकई मुसलमान हैं तो ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को। जी, एक दुकानदार भी है, उनसे भी बात करते हैं। भाई क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई रमज़ान जो है वो आपको, हमें सबको ये दर्स मिलता है कि लोगों के लिए आसानी करें, मगर क्यों वजह है कि रमज़ान के शुरू होते ही अशिया महंगी हो जाती है? ये तो पीछे से है ना भाई, पीछे से महंगा है। हमारा कोई इसमें कसूर थोड़ी है। सस्ता होता है जब भी हम ही बेचते हैं, महंगा है तब भी हम ही बेचते हैं। रमज़ान में आखिर क्यों महंगा हो जाता है भाई इसका जवाब हमारे पे थोड़ी है, मंडी जाना पड़ेगा इसके लिए आपको। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हर चीज़ अगर ये बोल के कि जी पीछे से महंगा हो रहा है और छुट्टी, ऐसा तो नहीं है ना यार। आप पीछे हैं, वहाँ से कम कराएं तो फिर अपना होगा ना कम, अपना इसमें है ही नहीं कोई कसूर। जी बिल्कुल, ये एक आम तासुर है कि जब भी महंगाई पर बात होती है या अशिया के जायद नरखों की फ़रोख्त की बात होती है, तो दुकानदार सिर्फ और सिर्फ यही बात करके अपना पल्लू झाड़ लेते हैं कि जी मंडी की सतह पर महंगा है, जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं होती, नाजायज़ मुनाफाखोरी भी की जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम माह सयाम में रोज़ेदारों को
रिलीफ देने के लिए काम करें। यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है। मजीद आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी, एक फैमिली है जो खरीदारी में मसरूफ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, खरीदारी आप लोग मिलके कर रहे हैं माशाल्लाह से, आपके पास एक क्यूट बच्ची भी है। क्या कहते हैं, रमज़ान से पहले अचानक से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं और रोज़ेदार परेशान होते हैं? देखें, ये तो हमारे पाकिस्तान की एक ख़ास खसूसियत है कि रमज़ान से पहले जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो मतलब अमीर लोग हैं, जिनको अमीर कहना तो नहीं चाहिए, वैसे जो होते हैं अमीर, वो जो है ना अपने पास ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। और मतलब हमारी जो जैसे मतलब मीडियम लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनमें जो है ना वो फिर आपको पता है बाहर जब निकलते हैं रमज़ान में अपनी चीज़ें वगैरह ख़रीदारी करने के लिए, तो वो फिर महंगी से महंगी दामों में मिलती है। महंगी तो हो जाती हैं। आपने कभी इसका सोचा नहीं कि यार आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में त्योहारों पर, ख़ास डेज पर रिलीफ दिया जाता है, हमारी तरफ उल्टा काम क्यों हो रहा है? वजह बस यही है कि हमारे पास भी कहा तो जाता है कि जो है ना सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन वो होती नहीं है, हमारी तरफ उल्टा ही हो जाता है। उसकी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह तो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और जो है ना जो मतलब नाजायज़ मुनाफाखोरी सबसे बड़ी जो है ना, ये जो चीज़ आज आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए की ली है, वो रोज़े में आप 200 रुपए की लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आवाम को भी जो है ना पता होता है कि यार हमें ये चीज़ जो है ना खानी है, जैसे फ्रूट्स हो गए रमज़ान के अंदर, सब्ज़ी हो गई, वो गोश्त हो गया, इन सब पे जो है ना ये समझे, जैसे लेट सपोज आपने बोला 100 रुपये किलो है, तो वो अब जैसे केले की एग्जांपल ले लें, केला अभी आम केला जो है वो 100 रुपये दर्जन है, अब रमज़ान स्टार्ट होगा वो 200-250 पे चला जाएगा। बस अब ये है कि हम दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ भी हल नहीं है इसका। बिल्कुल, ये दुआ कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब सूरत हाल रमज़ान से पहले जो चीज़ 100 रुपये की होती है वो अचानक से 200 रुपये हो जाती है। जी, माह मुबारक में समोसा, पकोड़े और ये तमाम लवाजमात जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो एक दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, भाई क्या कहते हैं, समोसा ये भाई लोग कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। अभी क्या रेट है? 100 के 4 है, 25 के 1 है। तो ये रमज़ान में हो जाएगा 50 रुपए का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12 माह का एक रेट होता है। बाइक पे सब इसी तरह कहते हैं, मगर बचत बाजार के अंदर हम लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा कारोबार हमारा बचत बाजार के अंदर है। 25 रुपए के 1, 100 के 4 समोसे, चाहे कीमे के ले लें, चाहे चिकन के ले लें, चाहे आलू के ले भाई लें। देखें, मादरत के साथ ये पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है रमज़ान में, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता 25 रुपए का समोसा कराची पूरे में कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक आप आके चेक कर लें। रमज़ान की बात हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में भी हम यही मौजूद मिलेंगे आपको, और यही रेट होंगे 25 रुपए के 1, 100 के 4, चाहे चिकन के लें, कीमे के लें या आलू के लें। कीमा पूरी हमारे पास 50 रुपए की है, पकोड़े 150 रुपये पाव है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये एक आम तासुर है, जब लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं जी रमज़ान में महंगा नहीं होगा, मगर ऐसा होता है। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक अजीब तासुर है, अक्सर लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब कोई इवेंट्स होते हैं या स्पेशल डेज होते हैं, महंगा वहाँ पैकेज मिलते हैं, पाकिस्तान में उल्टा होता है। क्या हो जाता है? पाकिस्तान तो सब जगहों से बहुत ही पीछे चल रहा है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो जाती है रमज़ानों में, और सब जगह आप देखें, सऊदी अरब में, दुबई में, वहाँ पे सब चीज़ें सस्ती भी मिल रही होती हैं और कम पैसों में भी, लेकिन यहाँ आप देखें हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए, लोगों की क्या है, और इसमें कहाँ फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट हम लोगों का ही है जो रमज़ान के अंदर बाइकाट नहीं करते हैं यहाँ पे चीज़ों का, कि हम घर में ही बनाएं और घर से ही लें। हम भी दुकानों से लेना पसंद करते हैं और बाहर से लेना पसंद करते हैं। अच्छा, साथ साथ ये भी तो अक्सर बात होती है ना कि वो अशिया जो ज़्यादा हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हर शहरी और हर अफ्तारी में अपने दस्तरखान की जीनत बनाते हैं, उस पर भी रोक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। और आपको दस्तरखान पे रोज़ा रख के दस्तरखान पे सब कुछ चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गोश्त भी हो, लाजमी छोले भी हो, कचौरी भी हो, इसके बगैर तो रमज़ान अधूरे हैं। तो अगर लाजिम व मलजूम होगा तो वो अपनी मर्जी से बेचेगा ना। यही बात है ना, हम जब ज़रूरत बना लेंगे किसी चीज़ को तो वो तो ज़रूरत के लिए करते हैं। हुकूमत से क्या कहें? हुकूमत से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हुकूमत तो बहुत पीछे है, वो तो लोगों का सुनती ही नहीं है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। हम तो बहुत
कह कह के लोग थक गए हैं और आप देख ही रहे हैं कराची का क्या हशर हो रहा है जगह जगह का। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। जी, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी। लोगों का कहना है कि रमज़ान से के आगाज़ से ही महंगाई होती है और उसके साथ साथ जो एक बड़ा तासुर या एक अजब रिवायत है कि दस्तरखान पे हर चीज़ चाहिए, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, वो फ्रूट हो, सब्जी हो या दीगर खाने पीने की अशिया हो, तो वो हमने लाजमी अपने दस्तरखान का जुज़ बनाया हुआ है कि रोज़ा अफ्तार के वक्त वो तमाम चीज़ें चाहिए। ये भी एक फ़ायदा मंद साबित होती है उन लोगों के लिए जो ग्राह फरोशी में मुलव्वस हैं, क्योंकि लोग रुकते नहीं हैं, लोग हर कीमत पे वो अशिया खरीदते हैं। जी, माह सयाम में मुख्तलिफ अक़साम के पकवान बनते हैं और उन पकवान के लिए मसाला जात होना ज़रूरी है। एक दुकानदार है हमारे साथ जो मसाले के काम से वाबस्ता है। वालेकुम सलाम। भाई, ये क्या मामला है? लोग कहते हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है अशिया की कीमतें बढ़ती हैं और मसाले की कीमत भी डबल हो जाती है, क्या वजह? ये वजह ये है, हम तो खरीदार दुकानदार हैं, अब पीछे से माल महंगा आता है तो महंगा भी। यार, फ्रूट वाला कहता है पीछे से माल महंगा आता है, सब्जी वाला कहता है पीछे से माल महंगा आता है, गोश्त वाला कहता है पीछे से माल महंगा है, कपड़े वाला कहता है यार भाई ये पीछे कौन सी जगह है जहाँ से ये ऐसा नहीं है। यकीनी तौर पे वो लोग इसमें आप नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल, मगर लोग जायद कीमतों पे अशिया फरोख्त तो करते हैं। जी जी करते हैं, क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी खरीद के लाते हैं। छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार तो है नहीं। अब बड़े दुकानदार जो महंगा देते हैं हम भी महंगे। मगर रमजान में होता है ना, ये रमजान में तो वैसे होता है, जबकि रमजान में नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है, अब क्या कर सकते हैं ये बताएं। चीजें सस्ती होनी चाहिए। रमजान तो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा है, वो कैसे है? लोगों को रिलीफ देकर। बाकी ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये जो हम आम दिनों में सस्ता खरीदते हैं, रमजान इत्तेफाक बोले चलता जाता है, इस वजह से महंगा हो जाता है। जबकि पूरी दुनिया में होती है जो चीज ज्यादा बिकती है वो सस्ती होती है, यहाँ पर डबल होती है पाकिस्तान में। और ये देखें कैसे हम रोजेदार हैं, बताओ हम कैसे मुसलमान हैं, और हम सबको चाहिए कि हम अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करें कि लोगों को रिलीफ दें। बाकी ये तो हमारी भी ये होती है, जो कम रेट में आता हम कम रेट में बेचते हैं। बहुत सी चीज़ों में रेट भी कम होते हैं, ऐसी बात नहीं, हर चीज़ बढ़ती है। जो कम रेट में आते हैं कम रेट में भी बेचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कौन सा पत्ता कहलाता है? तेज़पात। ये तेज़पात अगर इस वक्त 20 रुपए पाव है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए पाव है, तो रमजान में 40 रुपए पाव हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा होता है। होता है, वैसे होता है ना? बात है इस दफा रेट कम है, हर चीज़ों में कम हुए रेट। हाँ, बात ये आप सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए तो नहीं है। नहीं रेट कम हुए वैसे हर चीज़ पे। पहले हम बेचे थे तो मिर्ची 200 रुपये, अब 150 रुपये कर दी, हर चीज़ में रेट कम। हुकूमत क्या करे इसमें? हुकूमत चेक एंड बैलेंस हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ हमारे साथ कोऑपरेट, दुकानदार से कोऑपरेट करें। ये बहुत कोऑपरेट करना चाहिए दुकानदार को, जैसे रमजानों में रिलीफ देना चाहिए। जी, यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ग्राह फरोशी में मुलव्वस होते हैं, बहुत सारे लोग होते भी हैं, मगर वहीं लोगों को रिलीफ भी दिया जाता है और हर चीज़ महंगी नहीं भी होती। मगर लोगों का तासुर इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं कि जैसे ही रमज़ान का आगाज़ होता है रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो जाती है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने दुकानदार से बात की, कुछ खरीदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्या मामला है? आप लोग क्योंकि परचेजर हैं, खरीदते हैं, कस्टमर हैं, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तो कस्टमर होता है। वो अक्सर रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोग यही शोर मचाते दिखाई देते हैं कि हर चीज़ महंगी है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन आप देखें कि लोग भी हर चीज़ ही खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई किसी चीज़ से ये नहीं हो रहा होता कि नहीं हम ये चीज़ नहीं लें, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आता फिर महंगाई कहाँ है। आप ये कह रही हैं कि लोग खाना बंद कर दें, जो चीज़ ज़्यादा महंगी है वो कम कर दें। नहीं, खाना बंद ना करें, लेकिन अगर कुछ लिमिट में आ जाए अगर चीज़ें,
तो अपने हिसाब से तो चल सकते हैं ना इस तरीके से, लेकिन अगर हम लिए जाएंगे किसी पे कोई असर किसी भी रेट पे मिलेगी, हमने परचेज लेना है, खाना है, रुकना नहीं है, ठीक है ना। जबकि रमजान सिर्फ खाने का महीना नहीं है। सिर्फ रमजान इबादत तो वही वाली बात है कि कम ही लोग करते हैं, खाने के नाम पर ज्यादा कर रहे होते हैं, इबादत तो कम ही हो रही होती है। तो इसीलिए फिर नाजायज मुनाफा और भी मुनाफे कमा रहे होती है। वो तो फायदा उठाते हैं, फायदा तो जाहिर है उठाना ही है ना उन्होंने। अच्छा, पूरी सूरत हाल पे आप हुकूमत को कैसा देखती हैं? प्राइस कंट्रोलिंग, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, सब्जी, गोश्त, दूध, मसाला जात, कपड़े, हर चीज़ महंगी होती है। आपको कहीं हुकूमत दिखाई देती है? हुकूमत का तो किरदार आप देख लें, कहीं पे भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं दिखाई देगा, चाहे वो महंगाई हो या कोई किसी भी किस्म के मामला, तो हुकूमत तो कहीं नज़र ही नहीं आती। मुतालबा क्या करेगी? कुछ भी नहीं, पूरा ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हुकूमत से मुतालबा क्या करे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि लोगों को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान पर जहाँ खाली ऐलानात किए जाते हैं, ऐलानात ना किए जाएं, लोगों को रिलीफ दिया जाए। रमज़ान से कबल जो है अशिया की कीमतों में इजाफा तो एक आंसर है ही है, वहीं रमज़ान के अयाम में ईद की खरीदारी भी शुरू हो जाती है। और ये मैं एक जूते की दुकान पर हूँ, एक दुकानदार हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भाई, आपकी दुकानदारी में खलल करना मकसूद नहीं है, ये बताएं, लोग ये कहते हैं कि रमज़ान में चीज़ें महंगी होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका जूता है, इसकी क्या कीमत है अभी? ये हम इधर चला रहे हैं 1500, मार्केट रेट कम से कम 2500 होगा। तो ये 1500 रुपए क्या रेट है इसकी? 1500 और ये मार्केट में 2500 होगा, तकरीबन 2500 का होगा। ठीक है। मगर जैसे ही 10 दिन रमजान के गुजरेंगे तो ये 1500 वाली चीज 3500 की हो जाएगी। नहीं, इधर 1500 की रहेगी। एक आम तासुर। हाँ, तो ये मार्केटों में तो यही होता है ना, मार्केटों में दुकान भाई दुकान का खर्चा वो साल भर जो कमाते हैं ना, उससे काम नहीं होता। जो आखिरी महीना होता है ना, उसमें साल भर का कसर निकालना होता है दुकानदारों को। कसर निकालना है या रोजेदारों को रिलीफ देना है? देना तो चाहिए रिलीफ, लेकिन लोग तो इधर नहीं है ऐसे अच्छे लोग, कहाँ मिलते? आपको पता है हर बंदा कमाने के पीछे लगा हुआ है। भाई, कमाने के पीछे अल्लाह ने कहा है कि माह रमजान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, इबादत करो, लोगों को रिलीफ दो, ना कि लोगों को लूटो। देखिए सर, लूटना तो लोग करते हैं, ठीक है, जब हमारे को पीछे से महंगा मिलेगा हम इधर 100 रुपए बढ़ा देंगे। पूरा बाजार देखा है, हर बंदा कह रहा है पीछे से महंगा, मगर ऐसा सिर्फ पीछे से महंगे की बात भी तो नहीं है ना। इस चीज पे यकीनी तौर पे आप इसको परचेज करके ला रहे हैं ना, तो आपका इसमें मुनाफा भी बनता है। मगर अगर एक चीज 1000 रुपए की खरीदी है, 1500 में बिक रही है, ठीक है, मगर 1000 रुपए की चीज 3000 में बेचेंगे तो यार नाजायज है, वो नहीं करते। ये रमजान में रोजे रख के लोग ये कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ करे, बस ये सेल प्राइस होता है, चीजें एक से एक होती है। चाइना लोकल सब इधर, जैसे लोकल चीज होगी तो 800 में दे देंगे, चाइना लोगे तो 2000 का, यही चीज बाहर 3500 का बिकता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब, रमजान में एक दुकानदार को क्या करना चाहिए? वैसे तो इस्लाम कहती है रोजा रखो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और इबादत करो, ये करना चाहिए। साथ साथ कारोबार में दयानतदारी दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। तो लोग दिखाते हैं, बस कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। देखा, अच्छे लोग हैं तभी दुनिया चल रही है, वरना दुनिया खत्म हो जाती है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मौजूद जो शू स्टॉल है, वहाँ पर मौजूद दोस्त का कहना है, दुकानदार का कहना है कि रमज़ान हमें यकीनी तौर पे जहाँ हमें इबादत करनी है, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, वहीं जायज़ मुनाफे के साथ साथ लोगों को रिलीफ भी देना है। से कबल जो है क्रॉकरी की भी खरीदारी में इजाफा देखा जाता है। तो एक क्रॉकरी की शॉप पे हम मौजूद हैं और दुकानदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अच्छा, ये अक्सर ये बात की जाती है कि रमज़ान से कबल अचानक से कोई ऐसा जिन आता है जो अशिया की कीमतें बढ़ा देता है और पूरा रमज़ान माशाल्लाह से रोज़ेदार दुआएं देते रहते हैं दुकानदारों को। ऐसा मामला है?
उमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम है कि हमारे 12 महीने के यही रेट होते हैं। चाहे बात नहीं कर रहा मैं, दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। दुकानदारों में अक्सर यही होता है। तो वजह क्या है? आखिर रमजान से रेट बढ़ चुके होते हैं, वो जो होलसेलर है ना वहीं से रेट बढ़ के आते हैं। चाहे वो कारखानेदार से माल लेते हैं, वो महंगा करके बेचे, या होलसेल महंगा करके बेचे। जो रिटेलर है ना वो अपनी तरफ से नहीं रेट बढ़ाता है। अच्छा ये तो है ना, देखिए माह रमजान हमें ये दर्स देता है ना कि जहाँ हम इबादत करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, वहीं अल्लाह का कुर्ब ये भी तो हासिल किया जा सकता है ना कि एक जायज़ मुनाफा रखकर लोगों को अशिया दी जाए। जी, अब ये जो आप रश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ उसी की बरकत है कि हमारे रेट चाहे घटें या बढ़ें, उसी रेट पे आम दिन में भी वही। लोग ये कहते हैं कि खरीदारी तो करनी है ना, उनकी तो मजबूरी है ना, तो फिर मजबूरी से तो फायदा उठाया जाता है। लोग उठाते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे पास जो है ऐसी चीज नहीं। दुकानदार की बात कर, मैं यही कह रहा हूँ कि उमूमन लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब उनको तो हम नहीं पाबंद कर सकते ना। मशवरा क्या देंगे एक दुकानदार को? अगर कम प्रॉफिट पे काम करेंगे उसमें बरकत ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, वो मुनाफा तो कमा लेंगे, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे उसमें। जी आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मौजूद दुकानदार का कहना है कि दुकानदारों को चाहिए कि माह रमज़ान में कम प्रॉफिट कमाएं, रोज़ेदारों को रिलीफ दें ताकि काम में बरकत हो। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त मैं एक बर्तन के स्टॉल पर हूँ, क्रॉकरी, बर्तन, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। कुछ खरीदार हैं या उनसे बात करते हैं। सलाम। अच्छा, अमूमन ये तासुर है कि पूरी दुनिया में जब कोई त्यौहार आते हैं, ईद होती है, तो चीज़ें कम हो जाती हैं, मगर पाकिस्तान में काम उल्टा क्यों? पाकिस्तान में उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को सताने का काम बड़े आराम से किया जा सकता है। अब खुद आवाम ही नहीं सुधरी ना। आवाम देखे अभी भी हमारा कितना रश है यहाँ पे, हम खड़े हैं लेने के लिए। तो आप क्या समझती हैं, लोगों को अशिया नहीं लेनी चाहिए? नहीं, थोड़ी देर अगर बैकआउट किया जाए तो शायद इन पर असर हो जाए। अब इससे ज़्यादा तो आप कोई कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि जो काम चल रहा है सिस्टम वो यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो अक्सर लोग ये भी तो कहते हैं कि जी ज़रूरी भी तो है ना माह मुबारक में। मजबूरी है ना, लेकिन यहाँ एक मुसलमान मुल्क है, ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा रेट बढ़ते हैं। रमज़ान में जितना कमा लिया जाए उतना कम, जबकि रमज़ान तो नेमतें सवाब ये कमाने का, इसमें कम करना चाहिए। सारा साल आप कमाते होगा, इस महीने में एक मुसलमान जो ताजिर है अगर वो कोशिश करे कि इसमें वो लोगों को रिलैक्स दे थोड़ा सा। आप बाहर के कंट्रीज में जाके देखिए, वहाँ पे तो हमारे लिए किया जाता है, उनका अपना तो मजहब इसमें नहीं है, लेकिन वहाँ किया जाता है। तो बस इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अमूमन एक तासुर है कि माह रमज़ान के आगाज़ से ही अशिया महंगी हो जाती है, ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए। तो हम तो साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए, बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या डिफरेंस? वहाँ पे जब उनका कोई भी त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, और हमारा जब भी कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी हर चीज़ को बढ़ा देते हैं आगे अपने फ़ायदे के लिए। कि अल्लाह ने कहा है कि माह रमज़ान में नेकियां बढ़ाएं। ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं समझते इस चीज़ को। तो क्या वजह क्या है? कभी यकीनी तौर पे नोक झोंक होती है दुकानदारों और कस्टमर्स के दरमियान, और यही बात हो रही होती है कि भाई रमज़ान है, थोड़ा ख्याल करें। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आपकी भी ऐसी नोक झोंक होती है कि रमज़ान है? बिल्कुल होती है, हम सब की होती है। बल्कि तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हुकूमत को थोड़ा आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए। देखिए, हुकूमत के ऊपर है कि अगर मतलब वो रेट कंट्रोल करे तो सस्ता बाजार कहने का मतलब क्या है? हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलती। अच्छा, तो हुकूमत क्या करे आप कहते हैं? हुकूमत थोड़ा रिलीफ दे, थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा रहम करे, ख्याल करे हमारा गरीबों का। इतना हाँ, सब कुछ में जैसे ही रमज़ान करीब आते तो सारी चीज़ ज़्यादा वो महंगाई कर देते हैं ये लोग, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। महंगाई में कम करना चाहिए, महंगाई कम करने के बजाय उल्टा ज़्यादा चीज़ें बढ़ा, फल फ्रूट सब्जी जो भी होता है महंगा कर देते हैं ये लोग, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना है कि माह रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। इसके साथ साथ रोज़ेदारों को रिलीफ देने के लिए दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी और गरां फरोशी से इज्तनाब करें ताकि रोज़ेदारों का माह रमज़ान बेहतर अंदाज में गुजर सके। इसके साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरों
और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करे, प्राइस कंट्रोलिंग के निज़ाम को बेहतर करे ताकि माह सयाम में रोज़ेदारों को रिलीफ मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।